हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम प्रेसेबल कंपोनेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको प्रेसेबल बनाएं कैसे, बटन्स कैसे यूज़ करें, इनपुट यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं या फिर हम और भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जैसे फ्लैक्स बॉक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम नेटिव में। तो आज हम पढ़ेंगे एक यूआई डिज़ाइन करेंगे होम स्क्रीन, ठीक है, और थोड़ी बहुत नेविगेशन सेटअप भी करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास एक होम स्क्रीन होनी चाहिए। जैसे हमने स्प्लैश बना ली, लॉगिन बना ली, रजिस्टर बना ली, तो हम स्प्लैश स्क्रीन पे जाएंगे, सॉरी होम स्क्रीन पे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और अपना एमुलेटर भी चला लेता हूँ साथ में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है तो आप कर लेना। तो सबसे पहले हम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे होम स्क्रीन .js, ठीक है। तो इसमें हम बॉयलर प्लेट लेके आते हैं, तो बॉयलर प्लेट आ गई है। इसको क्या करना पड़ेगा, app.js के अंदर इंपोर्ट, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये कर दो कमेंट्स और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो होम स्क्रीन, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास app.js ओपन, होम स्क्रीन ओपन करोगे, ठीक है। तो हम करेंगे इसके अंदर अब अप्लाई। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्क्रीन चल पड़ी है, मैं थोड़ी CSS इसी के अंदर लगा देता हूँ, जैसे फ्लैक्स 1 और देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन सेंटर हो गया। हमें सेंटर ही करना फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और बीजी कलर आप अप्लाई कर दो, हम ले लेंगे बीजी कलर हमारी नेविगेशन स्क्रीन से, सॉरी रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड कलर नियॉन ब्लैक, लाइट ब्लू एंड देन होम स्क्रीन में अप्लाई कर देंगे लाइट ब्लू, ओके। तो हम करते हैं इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारा आएगा नाम। तो यहाँ पे लिख दो नाम रेसिपीज किचन, ओके। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इसको रेसिपी किचन एंड देन एक आइकन लगा देते हैं, हमारी आइकन नहीं लगाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आएगा आपके पास ओके, ओके एंड देन आप क्या करोगे, हमें इसको डिज़ाइन देना है। तो हमें सबसे पहले हम होम स्क्रीन बनाने, आइटम लाइन हटा दो, सॉरी पूरा ही हट गया। तो इस लाइन को आप हटा दोगे एंड देन हम ट्राई करेंगे, ओके। अब इसको थोड़ी CSS अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू एंड देन फ़ॉन्ट साइज 20 एंड देन कलर ब्लू, ठीक है। देखो फ़ॉन्ट साइज 20 लग गया है, बट हमें 20 से थोड़ा बड़ा चाहिए और इसमें फ़ॉन्ट वेट अप्लाई कर दो, फ़ॉन्ट वेट 800, ओके। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई कर दो, मार्जिन टॉप 20, क्योंकि हम एक होम स्क्रीन बनाने जा रहे हैं। तो 25 एंड देन होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन में सबसे पहले आती है आपके पास सर्च बार, यानी टेक्स्ट इनपुट,
इनपुट एंड इनपुट को करना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, इनपुट इंपोर्ट हो चुका है। और इसको स्टाइल दे दो आप, हाइट 40, विड्थ 360 एंड देन बॉर्डर विड्थ 1। ओके, हमारा इनपुट आ चुका है। और जो मेन व्यू है उसको आप दे दो पैडिंग 20। ठीक है, पैडिंग 20 लग गई। इसको थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं 7। ओके, ठीक है, अब ठीक है। तो इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं 40 एंड देन बॉर्डर रेडियस 10 और इसके अंदर डाल देते हैं सर्च, प्लेस होल्डर सर्च। ठीक है, हो गया, इतना हो गया हमारा। बट आप एक आइकन भी लगा सकते हो। कहाँ लगाओगे? इसके पास, यानी कि सेटिंग का आइकन लगा दो। सपोज करो हमें सेटिंग का आइकन लगाना, तो क्या करना पड़ेगा? जाओगे हमारे पेज पे, तो फ्लैट आइकन पे जाओगे। फ्लैट आइकन पे सेटिंग का आइकन कर लोगे आप डाउनलोड। ओके, देन हम लगा लेते हैं ये वाला आइकन। ठीक है, और इसको कर लेते हैं डाउनलोड एंड देन डाउनलोड होके ये आएगा आपके फाइल मैनेजर में। ओके, डाउनलोड्स एंड देन पेस्ट इन द असेट्स फोल्डर। और आप यहाँ लगा लोगे इसको साइड में। सोर्स ओके, देन इमेज ऊपर इंपोर्ट कर दो, इमेज एंड देन यहाँ इमेज यूज कर सकते हैं हम। सोर्स रिक्वायर एंड देन assets setting डॉट png। ओके, देन सेटिंग वाली चल पड़ी है। तो यहाँ एक व्यू ले लो जिसके हेल्प से हम फ्लेक्स बुक्स की हेल्प से इसको सेटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी CSS दे दो आप, स्टाइलिंग इक्वल्स टू फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड देन इमेज को आप छोटा कर दो क्योंकि ये लोगो है। और इसको स्टाइल देके आप करोगे हाइट विड्थ 25। ओके, देन ये हो रहा है। और इसका मार्जिन टॉप हटा दोगे टेक्स्ट का। ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर दोगे सेंटर। ठीक है, और स्पेस बिटवीन डाल दो अब इनमें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। स्पेस इवनली। ओके, देन इवनली तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अराउंड लगा दो। देन बिटवीन ही ट्राई करो, बिटवीन। ओके, अब देखो हमें इस आइकन पे क्लिक भी करना है, इमेज वाले आइकन पे। तो हम क्या करेंगे, इसको टचेबल ओपेसिटी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो टचेबल ओपेसिटी के अंदर ले लो ये वाला आइकन। नेक्स्ट हमने ले लिया इसके अंदर। अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो ये प्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास व्यू है जिसमें हम मार्जिन टॉप अप्लाई कर देते हैं थोड़ा, मार्जिन टॉप 20। ओके, देन अब हम देखो
हमारे पास स्क्रीन्स हो गई हैं, स्प्लैश स्क्रीन, रजिस्टर स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन। तो हम क्या करेंगे, अब नेविगेशन सेटअप करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हमारा एक कंपोनेंट रहता है बटन, ठीक है। हम बटन का भी यूज कर ही लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो फिर हम स्क्रॉल भी करेंगे इसी स्क्रीन को। जैसे आपके पास एक कंटेंट है, लेट्स से मैं गूगल से कोई भी कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, अबाउट रेसिपी, ठीक है। और एक स्क्रीन हम डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे अबाउट स्क्रीन, और इसमें लिख दो अबाउट डॉट अबाउट स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है। अब हमारा होम स्क्रीन का काम हुआ पूरा। अभी के लिए इसमें कोई डेटा नहीं डालेंगे। अब हम काम करेंगे एक बार के लिए अबाउट स्क्रीन में, क्योंकि हमें और कंपोनेंट्स यूज़ करके देखने हैं, तो उसके लिए हमें अबाउट स्क्रीन में ही करके देखेंगे, हमारी एप्लीकेशन को नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आएगी अबाउट स्क्रीन, और ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये फोल्डर ये फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अबाउट स्क्रीन चल पड़ी है। अबाउट स्क्रीन में सबसे पहले आप होम स्क्रीन में से व्यू कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि हमें स्टाइलिंग सेम चाहिए, ठीक है। तो हमारा व्यू चल पड़ा है, टेक्स्ट स्ट्रिंग, ओके। देन ये होम स्क्रीन आ रहा है और इस पे लिख दोगे अबाउट स्क्रीन। ये भी आप इसी से ही उठा लेते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट टेक्स्ट रेसिपी एंड देन अबाउट स्क्रीन, ओके। देन अबाउट स्क्रीन हो गया। अबाउट रेसिपी किचन, इसके बारे में, और इसके बारे में हम क्या मेंशन करते हैं वो गूगल से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन डिस्क्राइब रेसिपी, जस्ट फॉर, वैसे ही कोई भी कंटेंट हम एक्सेस कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अब इसके नीचे कंटेंट डाल दो, और इसमें क्या था कंटेंट, हाउ कैन यू डिस्क्राइब ए रेसिपी। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो और टेक्स्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप कॉपी कर लोगे इस पूरे पैराग्राफ को, जो कि हम इसके नीचे लिखना चाहेंगे। नेक्स्ट आप डाल दो इसके नीचे टेक्स्ट एंड देन पेस्ट, ठीक है। देखो पेस्ट आ गया। इसको स्टाइलिंग देंगे हम क्लासेस की हेल्प से। फिलहाल के लिए एक बार कंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट कंपोनेंट यूज करके देखना है, टेक्स्ट, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं हम कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो हाउ कैन यू राइट, हाउ डू यू राइट ए रेसिपी, ओके। देन और इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे एमुलेटर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। देखो 3 पैराग्राफ हमने डाल दिए हैं, बट इनको CSS दे देते हैं, ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं करेंगे हम। स्टाइल इक्वल्स टू एंड देन स्टाइल डॉट टेक्स्ट, और ये स्टाइलिंग हम हर एक हेडिंग में दे देंगे, एक इसके अंदर एंड देन इसके अंदर, और इसको दे दो आप CSS इंटरनली, ठीक है। टेक्स्ट, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। एंड देन फ़ॉन्ट वेट 800 एंड मार्जिन वर्टिकल हो जाएगा 10, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लू, ठीक है, ब्लू आ जाएगा। एंड देन कलर मेंशन कर दो ब्लू, ओके।
अब बारी है इस पैराग्राफ को एडिट करने की। तो इसमें भी हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। एक बार के लिए ये ही कर दो, Ctrl+V, P टेक्स्ट, और इसी को ही हम अप्लाई कर देंगे सब में। ओके देन, ठीक है। तो अब इसको CSS दे दो। नेक्स्ट P टेक्स्ट, font size 20, font weight 800, 8 नहीं 600, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हम 2 पैराग्राफ और बना लेंगे। सपोज करो हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंटेंट स्क्रॉलेबल बनाना है। देखो अब कंटेंट हो गया कोलैप्स, हमें चाहिए कंटेंट स्क्रॉलेबल। अब स्क्रॉलेबल कंटेंट कैसे बनाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है स्क्रॉल व्यू, जो कि रिएक्ट नेटिव का इनबिल्ड कंपोनेंट होता है। तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल कितना करना है, कहाँ से करना है, वो आप डिसाइड कर लो। जैसे मेरे को यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल व्यू, और लास्ट में बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कर दो पेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आएगा अब चेक करो कि ये स्क्रॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखो स्क्रॉल हो रहा है पूरा। अब हमारी एप्लीकेशन वर्किंग पे है कि स्क्रॉल भी हो रही है, हम लगभग लग रहा है कि कंटेंट डल रहा है। तो इस तरीके से देखो अब वर्टिकल इंडिकेटर आ रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि ये इंडिकेटर साथ साथ आए। तो इसमें भी कुछ प्रोप्स होते हैं, जैसे शो वर्टिकल इंडिकेटर इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स कर दो इसको, तो ये हाइड हो जाएगा। तो चेक करते हैं अब स्क्रॉल करके, तो डज नॉट एग्जिस्ट। देखो स्क्रॉल हो रहा है बट इंडिकेटर नहीं है। अब जैसे सपोज करो हमें ये हेडिंग स्क्रॉल नहीं करनी, तो आप क्या करोगे, ये स्क्रॉल व्यू हटा के यहाँ लगा दो हेडिंग के नीचे, तो आपकी हेडिंग स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे चेक करोगे आप, तो आपकी हेडिंग कांस्टेंट रहती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेविगेशंस या फिर हुक्स। आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्क्रॉलेबल कंटेंट कैसे बनाएं, टच और फाइल में कैसे काम करेंगे, होम स्क्रीन डिज़ाइन करिए हमने। फिर इन फ्यूचर हम उसमें कंटेंट भी डाल देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और जो काम रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेविगेशंस के साथ, कि हम पूरी नेविगेशन सेटअप कर लेंगे हमारे एप्लीकेशन की। तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।